मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक कर्मचारियों को 20-50 के नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी। तो साथियों, यदि आपकी सेवा को 20 साल हो गए हैं या आपकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, दोनों में से कुछ भी यदि हो गया है, तो किन बिंदुओं पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की बात सरकार कर रही है, उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। यदि ये 4 बिंदु दिए गए हैं, इन 4 बिंदुओं में यदि आप इन 4 बिंदुओं में फिट नहीं बैठते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो वो कौन से 4 बिंदु हैं जिस पर 20-50 के नियम के तहत शिक्षकों की छंटनी कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है सरकार। इसको लेकर उन्होंने जिला स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया गया है। कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है और वह समिति सारे कर्मचारियों के कागजों को खंगालेगी, देखेगी और फिर इन तथ्यों पर पहुंचेगी कि किन शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। तो चलिए वो 4 बिंदु कौन से हैं उन्हें जानते हैं और आदेश जो छिंदवाड़ा का निकला है उस आदेश में और क्या बारीकियां हैं समझते हैं। थोड़ा सा देखें, हम आपको दिखा रहे हैं, ये है छिंदवाड़ा का आदेश है, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जारी किया है 6 जुलाई को। सभी डीडीओ के लिए जारी किया गया है, सभी प्राचार्यों के लिए, सभी आहरण सब वितरण अधिकारियों के लिए स्पष्ट है। विषय देख लें, 50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवाओं के अभिलेखों की छानबीन समीक्षा। तो कौन कौन कर्मचारी शिक्षक इस दायरे में आएंगे वो 4 बिंदु देखें और ये 4 बिंदु स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं, नियमों का हवाला दिया गया है। ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा संदेहजनक होना। यदि किसी कर्मचारी शिक्षक की ईमानदारी और सत्य निष्ठा को संदेह नज़र आती है, यदि पूर्व के कार्यकाल में ऐसा कोई उनके साथ पत्र, नोटिस या इस संदर्भ में कोई कार्रवाई हुई है तो वह इस दायरे में आएंगे। दूसरा, शारीरिक क्षमता में कमी। आपने देखा होगा चुनाव जब आते हैं तो कई शिक्षक साथी ये आवेदन देते हैं कि मैं ये ड्यूटी करने में समर्थ नहीं हूँ, मुझे ये परेशानी, ये बीमारी है। तो वो जिक्र यदि कागजों में स्पष्ट हुआ तो ये आप भी उस दायरे में आएंगी। तीसरा पॉइंट है ख्याति एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन संबंधित शासकीय सेवक के सेवाकाल के संपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया जाए। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा ऐसे अभ्युक्ति जिसे प्रतिकूल की संज्ञा दी जा सकती है शासकीय सेवक को संसूचित की गई हो। तो ख्याति और कार्य क्षमता का मूल्यांकन होगा, सभी तरह के संपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। यदि इसमें कार्य क्षमता में कमी पाई जाती है कागजों के आधार पर तो वह भी शिक्षक इस दायरे में आएंगी। संपूर्ण सेवा काल के अभिलेखों का समग्र मूल्यांकन, अच्छा खास श्रेणी से कम होना। इसके साथ ये भी देखा जाए कि शासकीय सेवक की कार्य क्षमता में गिरावट तो नहीं आ रही है, विशेषकर पिछले 5 वर्ष के कार्य का स्तर घट तो नहीं रहा है। तो 5 साल के सेवा अभिलेखों को खंगाला जाएगा, उनकी श्रेणी जो है यदि खा है, इससे कम है तो भी इस दायरे में आएंगे और यदि उनकी कार्य क्षमता में गिरावट आई है तो उसका भी आकलन किया जाएगा। तो ये 4 बिंदुओं पर छिंदवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किया है और इन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर शिक्षक कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है छिंदवाड़ा। तो ये समिति का गठन हुआ है, समिति ही निर्णय करेगी, तय करेगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो साथियों, ये केवल छिंदवाड़ा की बात नहीं है, ऐसे कई जिलों में पूर्व में भी आदेश जारी हुए हैं और आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन 4 पॉइंटों को ध्यान से देख लें, उन 4 पॉइंटों पर खरा उतरें जिससे कि 20-50 के नियम के तहत हम इस संदेह, इस घेरे में ना आए और हमारी नौकरी निरंतर चलती रहे। इसके लिए आपको अपने कार्य की क्षमता बढ़ानी होगी, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, सारे बिंदुओं को फॉलो करना होगा। ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसी अपडेट हम लगातार आप तक पहुँचाते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो को जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो 1 टाइम केवल एक बार सब्सक्राइबर पर क्लिक करना है और ऑल टाइम आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और सारी अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।